एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हम आशा करेंगे कि जिस तरह के रिटर्न्स हमें 2023 में शेयर मार्केट से मिले उसी तरह के रिटर्न आपको 2024 में मिले। हालांकि कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन इस चैनल पे आपको नहीं दी जाती, लेकिन जो हमारे डिस्कस करे हुए शेयर्स थे इस साल बहुत ही उम्दा करते हुए दिखाई दिए। अगर दिसंबर के महीने से पहले के जितने भी शेयर्स हैं आप उठा के देखेंगे, मतलब इतने आउटस्टैंडिंग रिटर्न 30-40% के रिटर्न 6-6 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर। और कुछ स्टॉक्स में तो एक दो स्टॉक जो माइक्रो कैप हमने डिस्कस करे थे वो तो 2 महीने के अंदर 2.5-2.5 गुना तक के रिटर्न, इतने बेहतरीन रिटर्न मार्केट दे देगी ये पर्सनली हमने भी नहीं सोचा था। हमने सिर्फ अपने विचार रखे, हमें लगता था कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड हो सकता है और वहां पे हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ शेयर्स जो कि हाईलाइट रहे। सबसे पहले मैंने एक माइक्रो कैप कंपनी आज से 1.5 से 2 महीना पहले सिर्फ डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ। कंपनी का नाम था हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स। जिस लेवल पे वो बात करी करी थी 160-70 के लेवल पे वो शेयर आपसे डिस्कस किया गया था और हमने कहा था हमारा छोटा सा पार्ट उसमें लगा हुआ है। आज वो 160-70 वाला शेयर आपको 350 रुपए के आसपास मिल गया है। इतनी भयंकर तेजी। हमने सिर्फ एक अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। अगेन कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती, कुछ भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। शेयर बाजार खतरों से भरा है, इसके खतरे आपको पता होने चाहिए। ये सिर्फ धंधों के रिस्क हमेशा इसमें रहते ही हैं शेयर बाजार में। अगर कोई धंधा अच्छा करेगा तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। सिर्फ हमारे व्यूज होते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद मैं बात करूंगा जो सबसे पहला मैंने इस चैनल पे डिस्कस किया था, मुझे आज भी याद है, एम्फेसिस। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 8-7-8 महीने पुराने, जब 1850 के लेवल पे एम्फेसिस ट्रेड करता था, हमने बहुत बोल्ड कहा था ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत सुनहरी अपॉर्चुनिटी है। और वहां से आज वो 2700 के लेवल की जर्नी तय कर रहा है। जितने भी शेयर्स हैं अगर मैं याद करूंगा नाम, शायद बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। पूनावाला फिनकॉर्प, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, एक ऐसी लिस्ट थी जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया। हाँ, कुछ शेयर्स थे जो कि न्यूट्रल साइड पे रहेंगे, नेगेटिव तो कुछ रहा ही नहीं है इस साल में, लगा लीजिए। कुछ न्यूट्रल साइड पे रहे थे। हमारे पेपर स्टॉक्स खास नहीं चले, ठीक है। 5 जिस लेवल पे हमने आपसे डिस्कस करे थे उस लेवल से थोड़ा ऊपर ही है लेकिन नीचे नहीं है। लेकिन कोई बहुत बड़े रिटर्न बने ऐसा नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी कि इस सेक्टर की एक रीडेटिंग होगी और जो कि मुझे लगता है अभी नहीं हुई, लेकिन कभी ना कभी जरूर होगी। हम बात करेंगे उसके ऊपर जब वो हो जाएगी। कुछ महीनों का समय मुझे लगता है और लग सकता है, लेकिन अगर आप इस मार्केट में देखना चाहें 2023 में इस वैल्यूएशंस पे, अगर आप आज मार्केट को वैल्यू करने जाएंगे ना, आपको 80% ऑफ द शेयर्स या तो वो फेयरली वैल्यूड है या वो ओवर वैल्यूड है। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अब इतना ऐसा आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते जैसा 2023 गया है, आगे 2024 भी ऐसा होगा। आज हम कोई शेयर बोलेंगे कि 10 दिन बाद वो कुछ अनाप शनाप रिटर्न दे देगा 10-10, 20-20% के, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। इस बार हो गया, हमारा लक था, हमारी किस्मत थी, मैं ये कहूँगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और थोड़ी सी कन्विक्शन तो होती ही है। सेकेंडली, अब इस साल आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी इक्विटी में नहीं देखनी, इक्विटी से बाहर भी देखनी है, क्योंकि मुझे लगता है इस साल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। सबसे पहले आपको पता ही होगा, सबको ही पता है 2024 में सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है, इलेक्शन। इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कैसे मार्केट यहाँ पे रहने वाली है। सेकेंडली, हमने आपको कहा था कि आईटी अभी रिसेंटली कुछ 4-5 जो हफ्तों में जो तेजी हुई है आईटी में, उसके बाद हमने उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करी। रीजन ये नहीं था कि यहाँ से आईटी ओवर वैल्यूड हो जाता है, ऐसा रीजन बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में, आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में आपको आईटी दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दे देगा, क्योंकि इतने कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आने नहीं वाले आईटी के अगले 1 या 2 क्वार्टर तक, जितनी ऑप्टिमिज्म शेयर प्राइस में दिखाया। ठीक है, मार्केट सारी अच्छी करी है तो उसने भी अच्छा करा है। अगर मैं डिस्कस करूं केमिकल सेक्टर, हमने आपको कहा था 4200 से हमारी प्रेफर्ड पिक थी, 4600 पे हमने पहली बाई करी थी। फाइन ऑर्गेनिक्स वो 5000 के आसपास आज जाके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर में और भी काफी शेयर्स हैं। आरती ने तो खैर बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। उसके बाद जब हमने पहली बार डिस्कस करा था 530-32 पे,
उसके बाद बहुत तगड़े रिटर्न दिए। आरती ने, जुबिलेंट, ग्रीवियन है, कोई भी शेयर इस साल तो मैं कह ही नहीं सकता किसी ने अंडर परफॉर्म किया हो। हालांकि 2-3 है जिन्होंने थोड़े न्यूट्रल टाइप के थे, वो भी इतने नहीं उठे जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 80-90% ऑफ द शेयर्स बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है 2024 के सबसे बड़े रिस्क क्या है? सबसे बड़ा मुझे रिस्क जो नजर आ रहा है ना 2024 में, सबसे बड़ा रिस्क तो मुझे नजर आ रहा है चाइना और हांगकांग से। क्यों? अगर आप देखते होंगे चाइना के इंडेक्स और हांगकांग के जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो पिछले 5 साल के लोस पर है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा ये है, वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी है। अगर आने वाले टाइम में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हुए दिखाई देते हैं हमें इन कंट्रीज में, यूरोप में, हैंगसेंग में, मतलब सॉरी हांगकांग में, चाइना में, तो मुझे लगता है इंडियन इक्विटीज के हिसाब से काफी अच्छा कर सकते हैं। आप एक अगर आप एक मैं आपको बताऊं कहाँ पे निवेश किया जा सकता है, हालांकि कोई निवेश की राय नहीं है, जो डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले। मुझे लगता है निप्पॉन इंडिया का एक हैंगसेंग ईटीएफ है। आप ऑल्टरनेटिवली अगर आप इंडिया से हटकर थोड़ा सोचें, इंडिया में पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया से बढ़िया कोई बाजार नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको इक्विटी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है तो आप उस पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं हैंगसेंग के ईटीएफ में। निप्पॉन इंडिया का ये ईटीएफ है, हालांकि 1-2 ईटीएफ हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लास्ट टाइम भी डिस्कस करे थे। तो मुझे लगता है इस टाइम पे पैसा आपको ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध लगा देना है, उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि 20,300 से 20,600 ये एक ऐसी रेंज थी जहां पे मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है। क्यों? जिस दिन विधानसभा के रिजल्ट आए थे, 3 स्टेट्स में बीजेपी आई थी, उस दिन एक बड़ा गैप अप हुआ और मार्केट ने वहां पे गैप छोड़ दिया। तो एज पर द गैप फिलिंग थ्योरी तो मार्केट एक बार वहां पे उस रेंज में आ सकता है और आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट के और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है अगले 6 महीने आपको थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है अनाप शनाप रिटर्न आपको एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए, थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। हैंगसेंग के इंडेक्स पे आप थोड़ा बहुत एलोकेशन देख सकते हैं। अगर आपको एक इंडियन इक्विटी से आप थोड़ा बाहर देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ये कर सकता है इंडेक्स आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि 5 साल के लोज पर है। और अगर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कंट्रीज में होते हैं, हांगकांग या चाइना, तो यहाँ के इंडेक्स आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे इस साल। सेकेंडली, यूएस के बाजार से अगर मैं कोई क्यूज लेने चलूँ, वो हाईली डिपेंडेंट है कि कैसे आगे फेड रेट कट करता है, उसके ऊपर यूएस के बाजार रिएक्ट करेंगे मुझे लगता है। पर हमारे जो बैंक्स है ना, इस बार बहुत, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं को आउट परफॉर्म करने वाले हैं, बैंक्स ऐसा नहीं करने वाले हैं। मुझे लगता है इस साल के लिए सबसे बेहतर सेक्टर जो रहने वाले हैं, सबसे पहले आईटी आपके लिए बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, नॉट एट दैट मोमेंट, बिकॉज मुझे लगता है या तो इस क्वार्टर के या अगले क्वार्टर के रिजल्ट कुछ खास नहीं आने वाले हैं आईटी के। तो मुझे लगता है आपको एक्सपेक्टेशंस इतनी भी नहीं बननी चाहिए आपको। मुझे लगता है एक बार अच्छी डिप मिलेगी आईटी में, वहां पे आप एंट्री के मौके ढूंढें। सेकेंडली, अगर हमारे डिस्कस करे हुए शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक्स है, चाहे वो आरती है, चाहे वो जुबिलेंट है, आपने बहुत नीचे के भाव पे लिए होंगे, उनमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मुझे लगता है ये साल केमिकल का हो सकता है, आने वाले 1-2 साल में एक बहुत अच्छी रिकवरी आपको केमिकल सेक्टर दिखा सकता है। थर्डली, जो हमारे अभी मेजर एलोकेशन है, मेरा पर्सनल डिस्क्लोजर मैं आपको दे रहा हूँ, तो मेरा अभी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इस वक्त, एक तो केमिकल सेक्टर में है। सेकेंडली, हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था नाटको फार्मा 780 रुपए के भाव पर, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी आपको इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है मिल सकती है, क्योंकि एक ड्रग था इनका जो जिसका पीरियड खत्म हो रहा है, तो उसकी वजह से इस बार मुझे लगता है थोड़े रिजल्ट म्यूटेड रहेंगे नाटको फार्मा के। तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी आफ्टर रिजल्ट दे सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हालांकि कोई भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, ये बार बार मैं आपको बोलता हूँ। तो इसलिए मुझे नाटको फार्मा अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐसा, हमने 780 पे भी ये बोला था, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बहुत बढ़िया शेयर है। क्योंकि इस मार्केट में आपको सिर्फ ऐसी थीम्स देनी पड़ेंगी जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल हो। क्योंकि आज जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैक्सिमम शेयर सब ओवर प्राइस हैं स्मॉल और मिड कैप में। तो आपको बहुत ध्यान से निवेश के मौके ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ पे बन रहे हैं और कहाँ पे नहीं। केमिकल, आईटी में मैं अभी थोड़ा इंतजार करूंगा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाऊंगा। केमिकल मेरा प्रेफर्ड पिक है।
सेक्टर एज ए सेक्टर मैं बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत अच्छा रहना पाया केमिकल में भी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा आपको। उसके बाद फार्मा में हमारे नाटको फार्मा मुझे लगता है बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देगा इस साल के एंड तक, अगर मैं उसका व्यू लूँ। हालांकि जो मुझे सबसे अच्छा आईटी स्टॉक लगता है छोटों में, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं किसी भी रीजन से, आपको नीचे मिलता है, आपको बिल्कुल एकोमोडेशन करनी चाहिए उसमें, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। और उसके बाद हमें लगता है इस बार वो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। पहले 6 महीनों में तो बहुत वॉलेटाइलिटी आपको देखनी पड़ सकती है, सबसे बड़ा रीज़न होगा इलेक्शन। सेकेंडली मुझे लगता है अगर कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कंट्रीज में आ गए, तो जो कि सबसे अभी तक आपने सिर्फ China+1 की बातें सुनी होंगी, तो मुझे लगता है ये वाला सबसे FIIs का पैसा वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। हालांकि ये बात भी सच है, FIIs अब उतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं जितने आज से 2 साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि अब तीसरी महाशक्ति रिटेल इतना 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 स्ट्रांग हो गया है कि आप देखते होंगे जिस दिन रिटेल सेलिंग करता है ना, उस टाइम DI और FII भी नहीं संभाल पाते। इतना पैसा इस वक्त HNIs के पास और हमारे रिटेल निवेशकों के पास। तो आपको थोड़ा इंडिया पे भरोसा रखना पड़ेगा, लेकिन आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक इस साल को लेके बिल्कुल नहीं हो सकते। मुझे लगता है मार्केट आपको एक बार नीचे मौका देगा 20,300 से 20,600 की रेंज में। वहां पर आपको एक निवेश का बेहतरीन मौका मुझे लगता है मिलना चाहिए इस साल, और वहां पे आपको डू नॉट मिस वाली कैटेगरी में कुछ शेयर्स रखने चाहिए और उनको अपने रडार पे रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।